ठीक है, खैर। ठीक है, पूरा खिलाइए, अपने फ्रेंड को भी खिलाइए। गुरुवार को जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें जमशेदपुर के टेल्को की रहने वाली अंकिता कुमारी ने 30वां रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। शादीशुदा और 3 साल की बेटी की मां होने के बावजूद अंकिता ने कड़ी मेहनत कर यह सफलता प्राप्त की। अंकिता ने कहा कि उनका सफर एक सामान्य गृहिणी से शुरू हुआ था। उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई का सपना हमेशा से था, लेकिन जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई करना आसान नहीं था। उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया। रात में जब घर के लोग सो जाते थे तब वह पढ़ाई किया करती थी। रोज 2-3 घंटे भी पढ़ लेती थी तो खुद को मोटिवेट भी करती थी कि एक दिन यह मेहनत जरूर रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि डेडिकेशन और टाइम मैनेजमेंट ही उनकी सफलता की कुंजी रही है। उन्होंने टेस्ट सीरीज और न्यूज़ अपडेट को भी गंभीरता से लिया। अंकिता ने कहा कि शादी या मां बनना आपके सपनों का अंत नहीं है। रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अगर चाह है तो राह है और मंजिल ज़रूर मिलती है। महिलाएं अगर ठान ले तो कोई भी मुकाम पा सकती हैं। उनके पति अनुज कुमार ने कहा कि अंकिता की पढ़ाई की लगन को देखकर उन्होंने कभी मना नहीं किया, बल्कि हर समय उनका साथ दिया। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। वहीं अंकिता की सफलता पर उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार भी अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंचे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कि मुझे जेपीएससी में 30th रैंक आया और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक शादी के बाद अलग रोल होता है, उसके बाद आपने ये मेहनत किया, कितना अच्छा लगता है? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी एक छोटी सी बिटिया के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं तो उसको सौभाग्य लक्ष्मी बोलती हूँ कि वो आई, मेरा मेहनत करने का जज्बा और ज़्यादा हो गया कि अगर मैं स्ट्रांग बनूंगी तो मेरी बेटी भी मुझे देख करके बहुत स्ट्रांग ये रहेगी। तो मेरा एग्जाम जो रिजल्ट है, मैं पूरा क्रेडिट अपने बच्चे को दूंगी। हर कामयाब औरत के पीछे आदमी के पीछे औरत का पीछे होता है, इसमें आपकी अपनी कुछ भी नहीं। मेरे पीछे 2 मर्द का हाथ है, एक मेरे पापा और एक कान्हा जो मेरे हस्बैंड है। शादी के बाद कहा जाता है कि महिलाओं के साथ हाउस वाइफ बन जाती है, मगर कई चैलेंज भी रहता है, चैलेंज के बीच आपने ये मुकाम हासिल किया, क्या कहेंगे? शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती तो हैं बिल्कुल, क्योंकि घर संभालना है, बच्चे को देखना है, सब कुछ। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो, मुझे लगता है मेरे सपनों को अगर उड़ान किसी ने दिया है तो वो मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो अगर हस्बैंड पार्टनर सपोर्टिव हो तो कुछ भी नहीं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आज भी लड़कियां लड़कियों के बीच जो है भेदभाव किया जाता है, वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहिए? मैं बस यही बोलूंगी कि सबको, शिक्षा एक ऐसा चीज है ना जो बराबर ला देता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आज ये जो सेवा है, यहाँ लड़कियां भी जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, वो भी जा रही हैं, लड़के भी आएंगे। तो ये जो इक्वालिटी है, अगर एजुकेशन घर से ही शुरू हो तो मुझे लगता है किसी भी तरह का जेंडर डिवाइड नहीं होना चाहिए, और नहीं, और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। क्या एक गर्व का विषय है कि जमशेदपुर टेल्को में निवास करने वाली अंकिता कुमारी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेपीएससी में 30वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये परिवार के साथ साथ जमशेदपुर के निवासियों के लिए और विशेषकर जो लोग सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उन सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे राज्य के लिए एक अच्छे अधिकारी के रूप में अंकिता तैयार होगी, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छा अधिकारी जेपीएससी के माध्यम से निकल करके सामने आएगा जो जनता की सेवा में लीन रहेगा। बहुत लोग को हम लोग देखते हैं कि अधिकारी बनने के पश्चात जनता को भूल जाते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारी जनता की सेवा करने के लिए होते हैं। तो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और एक अच्छे अधिकारी के रूप में जनता को सेवा करेंगी। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि इनके माता पिता ने जो इनको सहयोग किया था, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार और संस्कृति सभ्यता ये प्राप्त होना अति आवश्यक है। तो जब अधिकारी संस्कृति सभ्यता के साथ बाहर निकलते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए निकलते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं अंकिता को और उनके परिवार को भी, और निरंतर इसी तरह से आगे बढ़े। मेरी इच्छा थी कि वो यूपीएससी तैयार करके आगे निकले, लेकिन अब जेपीएससी के माध्यम से नौकरी करते करते आगे की तैयारी करेगी और आगे बढ़ेगी। है और इसका मेहनत काफ़ी करीब से देखे हैं। रात रात भर जग के पढ़ना, बच्चों को सुलाना,
स्कूल भेजना, काफ़ी कुछ करते हुए इसको पढ़ाई करना था। तो ये देख के लगा कि काफ़ी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस रैंक को हासिल करना काफ़ी बड़ा उपलब्धि है मेरे लिए। कई हस्बैंड जो शादी के बाद कहते हैं कि आपको घर में ही रहना है, घर का काम का देखना है, तो वैसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है मैं हस्बैंड से पहले इसका दोस्त और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसका तैयारी के समय से मैं इसको जानता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब इसका पहला एग्ज़ाम था, तो एक दिन पहले भी इसका एलएलबी का एग्ज़ाम था, एक दिन बाद भी एलएलबी एग्ज़ाम था। तो 1 हफ्ता पढ़ के प्रीलिम्स दी थी और इसका चूँकि इसका एजुकेशन और इसका तैयारी इस तरह का था कि इसका एग्ज़ाम निकल गया। तो मुझे लगता है कि हमने कभी भी इसको नहीं रोका और जब कभी फ्री रहती है तो क्या करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। ये भी पढ़ती है और ना मेरे को मोटिवेट करती है कि कुछ तुम भी करो, कुछ आज और बेहतर करो। तो हमेशा इसके साथ इसका जो भी इसका काम करने की इच्छा है, हम हमेशा साथ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।